जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो पीछे खड़े हैं सेवादार सब बैठ जाएं जरा 10 मिनट के लिए। और जब इतने प्यार से आपने गुरु जी को बुलाया है, इतने प्रेम से आप सब बैठे हुए हैं 2 घंटे से, कितने खुश हैं आज गुरु जी। इतनी संगत, और वो भी इतनी ब्लेस्ड संगत, इतनी ओबीडियंट संगत, इतनी डिसिप्लिन वाली। ओ माय गॉड, बहुत खुश हैं आज गुरु जी। बहुत कम जगह पे ऐसे होता है कि जहाँ पे संगत इतनी संगत इतना मैनेज करके रखती है। सेवादारों का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने इतने अच्छे से सेवा को संभाला हुआ है और टाइम टू टाइम आप लोगों को फोन और ये सब करने से रोक रहे थे। वो सेवा में होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे कोई हमारा आपसे रिश्ता होता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब मैं आ जाता हूं ना तो सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। अभी भी मुझे लगता है कुछ संगत जी, कुछ जो नए नए जुड़ते हैं, जो फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में आते हैं, या जो अभी उन्हें नहीं पता कि गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी कैसे देते हैं, वो थोड़े से इफ एंड बट में रहते हैं। क्योंकि वो उनको लगता है कि नहीं कोई रिलेटिव आ रहा है तो वो हमारे साथ बैठेगा या वो आगे। ऐसा नहीं होता। जो देर से आता है वो पीछे ही बैठेगा। चाहे वो, मैं बार बार गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, माफ करें मुझे गुरुजी, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, अगर वो समय पे नहीं आते हैं तो उन्हें कोई राइट नहीं है आगे बैठने का। जो संगत पहले आई है वही लाइन से बैठना शुरू करती है। तो यहाँ पर ना संगत जी कोई भी वीआईपी नहीं होता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे गुरुजी वीवीआईपी हैं इस समय, और उनके सामने सारी संगत है, बराबर है। क्योंकि गुरुजी ने, अंकल इतना मत डालो अंकल, उसमें आग लग जाएगी। गुरुजी ने अपनी सारी संगत को बराबर का दर्जा दिया है। बहुत सारे सत्संग है जो हम यूट्यूब पे मैं डालती हूँ, बुलबुल आंटी के नाम से सुने होंगे, बहुत संगत ने सुने हैं। और आंटी के साथ हमारा बड़ा पुराना एक गुरु परिवार का रिश्ता है कि जब ये रिवाड़ी में आए थे तो इन्होंने अपने घर के अंदर सत्संग कराया था, और घर में शायद जगह भी कम थी, और छत के ऊपर हमने आनंद फानन में गद्दी लगाई थी, और बड़े सुंदर गुरुजी तब भी लगे थे। 100-125 संगत उस समय थी। पर आज गुरुजी ने आंटी को इतना ब्लेस किया है कि उन्होंने एक जरिया बनाया इन आंटी को कि वो इतनी संगत को जोड़ पाए। हमारा पहला धर्म और हमारा पहला कर्म जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं एक ही होना चाहिए कि हमें अपने गुरु से जोड़ना है, हर किसी को। अब चाहे वो कोई दुखी है, चाहे वो कोई सुखी है, ये मत सोचो कि दुखियों को ही जोड़ना है। सुखी भी, हर कोई सुखी तो होता नहीं, आपको पता है। बहुत पैसा है तो भी दुख है, और पैसा नहीं है तो भी दुख है। अगर बहुत पैसा है, बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, तो मन में कलेश रहता है, दवाइयों पे पैसे खर्च होते रहते हैं। तो गुरु जी से जोड़ने के लिए कभी मत सोचो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अमीर कौन गरीब। मैंने आते ही आज आंटी को एक ही बात कही थी कि गुरु जी कहते हैं जो महलों वाले होते हैं ना वो तो मेरे दरबार में आते हैं, पर मैं झुग्गी झोपड़ी वालों के घर खुद जाता हूँ चल के। तो हम अपने आप को ना संगत जी, जब हम अपना ये भांडा, अपना ये बर्तन, अपना ये मन रूपी शरीर रूपी बर्तन खाली करके परमात्मा के सामने जाते हैं, तो आपने एक शब्द सुना हुआ है बहुत प्यारा, तरस पया मेरा मतोई सतगुर सज्जन मिलिया। अब तरस किस पे आएगा? तरस तो उस पे आएगा ना जो भिखारी बन के इनके द्वार पे आएगा, जो तो पहले से ही रिच है, बहुत अपने आप को दिखा रहा है कि मैं अमीर हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सिर्फ यहाँ पे नाम करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना जरूरी है, मुझे बुलावा आया है, इनविटेशन आया है, तो मैं चला जाता हूँ। पर यहाँ ब्लेसिंग उसको मिलती है जो गुरु के आगे अपने आप को दिखाता है कि मैं भिखारी हूँ, मुझ पे तरस खाओ। अब आप अगर अपना एक बर्तन लेके बैठे हो, भिखारी बैठा हुआ है, उसके बर्तन में 10, 20, 50 रुपए हैं, तो हम उसको नहीं देते। हमें लगता है इसको ऑलरेडी पैसे हैं, इसको क्या चाहिए, 100 रुपए बहुत हैं एक दिन की रोटी के लिए। यही अगर उसके बर्तन खाली होगा तो हम दया करेंगे, तरस खा के उसमें 5-10 रुपए डाल देते हैं। सेम एज इट इज हमारा शरीर, ये हमारा मन रूपी बर्तन जो है, गुरुजी कहते हैं इसको खाली करके मेरे पास आया करो। अगर ये पहले से भरा हुआ है, भरा ऐसा नहीं कि पैसे से भरा हुआ है, हो सकता है इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, इसके अंदर द्वेष भरा हुआ है, होड़ भरी हुई है आगे निकलने की, हर किसी से निंदा चुगली भरी हुई है, मोह ममता फंसी हुई है इसके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह सब फंसा हुआ है, तो वो बर्तन खाली नहीं हो सकता। आप
आपको जुतियों के साथ अपना बर्तन वहीं पे खाली करना है। ये शरीर रूपी बर्तन खाली करो। जब गुरु के दरबार में आते हो, जो यहाँ भजन शब्द चलते हैं वो आपके लिए, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए बहुत होते हैं उस 2 घंटे में। ये जो शरीर रूपी बर्तन है संगत जी, ये रोज गंदा होता है, इसमें रोज नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हम रोज ही कहीं ना कहीं अहम में रहते हैं। देखो आप, अब ये तो दिन में था, यहाँ इतनी रोशनी थी। जब हम घरों में सत्संग करते हैं तो हम सिर्फ गुरुजी के गद्दी के पास लाइट ऑन रखते हैं और हम सारे हॉल की लाइट बंद कर देते हैं ताकि कोई किसी को देख ही ना पाए। यहाँ तो सब अभी थोड़े थोड़े देख रहे थे। होता है ऐसा क्योंकि मनुष्य जीवन में आए हैं ना, ये मानुक रूपी जो चोला मिला है ना, ये अभी गुरुजी यही तो कहते हैं, इफ एंड बट तुम्हारे कभी खत्म ही नहीं होने जिंदगी भर। देखते रहते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, उसे बुलाया था, वो क्यों नहीं अब तक आया। तो आपका कनेक्शन कभी नहीं होगा। फिर बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं होता गुरुजी से, कैसे होगा बताओ। जो परमात्मा को, आंटी ने शायद मुझे लगता है कितनी बार ये वाला आज का सत्संग बुक किया और कितनी बार कैंसिल हो गया। कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी डेट आ गए। मैंने इस बार कहा आंटी आप इस बार गुरुजी को जाके इनवाइट करो, अब आ जाएं, बस बहुत हो गया, इतने दिन हो गए, कभी कैंसिल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो फाइनली आज गुरुजी का हुक्म हुआ और गुरुजी आए हैं। तो कितनी हमने उम्मीदों से, कितने महीनों से, कितने सालों से गुरुजी को बुलाने की हम कोशिश करते हैं और गुरुजी अपनी मर्जी से आते हैं, हमारी आपकी मर्जी से कभी नहीं आते। और जो इतनी संगत आई है, माना जरिया ये बने हैं, पर हुक्म आपको गुरु महाराज का हुआ है, वरना तो इनके हुक्म के बिना तो इस गेट से आप अंदर भी नहीं आ सकते जहां दरबार लगा हुआ है, आ ही नहीं सकते। आप अपने घर से नीचे उतरेंगे, घर से फोन आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा आपके घर में। बहुत ऐसे सत्संग है, तो इनका शुक्राना करा करो जब आते हो ना। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आते ही हमें अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि हम आए, आपने हमें यहाँ बुलाया, आपने हमें यहाँ इतनी ब्लेसिंग दी है, और अब जब हम आए हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल कनेक्शन में बैठना चाहते हैं। ये अरदास करा करो। खुद तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, हम सोचे भी तो हमारा कनेक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अरदास किया करो कि हमें अपने से जोड़ो। और अगर आपका ध्यान भटकता है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ। कई लोग होते हैं आंखें बंद करके भी उनका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, घर में घूमता रहता है, मेड आई कि नहीं आई, फोन आया कि नहीं आया। फोन के लिए तो गुरुजी बहुत सत्संग मेरे से रोज करवाते हैं कि फोन हमारे हाथ में है, चाहे वो साइलेंट पे है, पर थोड़ी थोड़ी देर में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है फोन को देखने की। जब आप फोन को देखोगे तो नेचुरली उसमें कोई मिस कॉल आई होगी तो आपका मन करेगा हम कर लें। फोन को देखना ही नहीं है ना। जैसे आप बड़े मंदिर में जाते हो, फोन को बंद करके या तो गाड़ी में रख देते हो या पर्स में रखते हो, वहां हुक्म नहीं है, आप फोन देख भी नहीं सकते। तो बड़े मंदिर के सरताज गुरुजी महाराज को गद्दी पे बिठाया हुआ है, फिर फोन को क्यों देखना। तो फोन को बंद करके अपने पर्स में रखिए, देखो ही मत 2 घंटे, और कोई आपका काम नहीं रुकेगा संगत जी, कभी नहीं रुक सकता। इस 2 घंटे में मैं कहती हूँ दुनिया में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी के करोड़ों का नुकसान भी होना होगा या किसी करोड़ों की डील होनी होगी, अगर आपका यहाँ कनेक्शन बन गया तो जो आपकी डील अधूरी थी ना, मैं आपको डेफिनेटली बोलती हूँ कि वो पूरी हो ही जाएगी जब ध्यान यहाँ लगेगा। पर बात यही है थोड़ी सी छोटी सी कि ध्यान ही तो नहीं लगता ना। और ध्यान लगाने के लिए तो इतना यज्ञ किया जाता है, इतने बड़े बड़े सत्संग क्यों करे जाते हैं, कोई दिखावा थोड़ी ना, आओ लंगर प्रसाद खाओ। और बहुत लोगों के मन में ना, जो गुरुजी से नए नए जुड़ते हैं, मुझे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज और फोन आते हैं कि आंटी गुरुजी का बड़ा मंदिर खुल गया, अब ये लंगर प्रसाद खाने जाना है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमने सुना है लंगर से ठीक हो जाती हैं। हाँ हो जाती हैं, लंगर प्रसाद से ठीक होती हैं, गुरुजी के दर्शन करने से ठीक होती हैं। पर आप ये देखो कि अगर 2 घंटे जैसे मुझे लगते हैं पश्चिम बिहार से मंदिर जाने में, 2 घंटे वहां जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं। जब हम मंदिर में बैठा करते थे, अभी तो हम इतना गुरु वहां पे बिठा नहीं रहे, सिर्फ लंगर प्रसाद खिला रहे हैं, तो एटलीस्ट आप वहां बैठ के थोड़ा ध्यान तो लगाओगे। घर में सत्संग में आपको बुलाया, मैंने देखा था आज बहुत सारी संगत थी जो पूरे 1.5 घंटे के बाद आई है। ऐसे नहीं होता। गुरुजी के सत्संग में मैंने अनाउंसमेंट की बहुत बारी कि गुरुजी का वेलकम होने जा रहा है, पहले आया कीजिए। आपके घर में आप किसी बड़े को बुलाते हो, डिनर पे बुलाते हो, छोटी सी बात समझने की बात है ये, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ,
पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, जो भी मैं शेयर करती हूँ। आपके घर में आपने किसी को डिनर पे बुलाया, चलो आप अपने समधियों को ही समझ लो बुला लिया, या आपने किसी बहन बंधु को बुलाया, तो आप क्या करते हो? आप घर में ताला मार के चले जाते हो, आएंगे चलो बैठ जाएंगे, अपने आप आएंगे, और जब तक हम आ जाएंगे हम लेट हो रहे, नहीं ना, उनके आने से पहले पूरा घर साफ करते हो, पूरे घर में खाना वाना सब रेडी करके रखते हो, ताकि हम उनका वेलकम करके हम उनके साथ बैठ पाए, है ना। फिर जैसे ही वो आते हैं तो दरवाजा खोल के उनका स्वागत करते हो, फिर उन्हें जल प्रसाद देते हो। सेम ही तो हमारे गुरुजी आके बैठ जाते हैं, उसके बाद आप लोग आते हो सत्संग में। ऐसे थोड़ा ना होता है, गुरुजी तो आ गए हैं, पहले ही बैठ गए हैं, और जिसने बुलाया है, ये नहीं सिर्फ इनके ऊपर मत छोड़ो इन्होंने बुलाया है, या वो 2 4 10 सेवादारों ने बुलाया, या हमने बुलाया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आगे से कभी सत्संग में जाओ तो कोशिश किया करो 5 मिनट पहले जाओ। पता है कितना अच्छा लगेगा गुरुजी को। अब जैसे यहाँ पे 700-800 1000 संगत अगर बैठी भी हुई है, तो अगर यही संगत गुरुजी के वेलकम में खड़ी होती, सोचो गुरुजी ऐसे मोटू से हो जाते एकदम से फूल के, इतने खुश होते हैं ना वो, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना ब्लेस करते हैं वो आपको। उन्हें आपका भाव चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपका ये नहीं चाहिए क्या आप मेरे को पहना रहे हो, क्या खिला रहे हो, कुछ नहीं चाहिए। पीछे प्रसाद खत्म हो जाए कोई बात नहीं, बाद में बन के आ गया था, सेवादारों के लिए प्रसाद नहीं था, एक एक गराई सबने खाई, उसी में तृप्त हो गए। पर क्या था कि सेवा में खड़े हैं, वो सेवा का भाव। आपकी सेवा क्या है? सत्संग सुनने की सेवा। हमारी सेवा क्या थी? दरबार लगाया, आप लोगों को चाय नाश्ता परोसा, आपके जूठे बर्तन उठाए, वो सेवा थी। पर आपकी सबसे बड़ी सेवा थी सत्संग सुनना। अब आपने वो सेवा अधूरी छोड़ दी अपनी, बताओ। आधी करी आधी छोड़ दी, किसी ने 1 घंटे की छोड़ दी, तो ब्लेसिंग कैसे पूरी मिलेगी? ब्लेसिंग भी तो आधी मिलेगी। फिर ऐसे ही रोज सत्संग में जाते रहो, आते रहो, यही करते रहना, लास्ट के आधे घंटे में जाना और फिर कहना गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते, हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हम तो रोज सेवा में रहते हैं। अभी आंटी ने मुझे आते ही कहा, किसी को सेवा देने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता कौन, मैं भूल गई, आंटी ने किसी का नाम लिया था कि उनको सेवा देनी है। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं ना थोड़ा सा बाद में शेयर करूंगी, सेवा से मैंने बहुत बारी डाला भी हुआ है यूट्यूब पे। आज मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, जहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक और आंटी बैठी हुई है, ये थी शायद, इन्होंने आके मुझे बोला कि मुझे आज सेवा नहीं मिली। आप लोगों के ही क्वेश्चन के आंसर गुरुजी ने क्या बताया है। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं गद्दी पे बैठता हूँ, भैया इको मत करो, जब मैं गद्दी पे बैठता हूँ तो मेरे बाद जो मेरे बराबर का रुतबा मैंने दिया है, वो किसको दिया है? संगत को दिया है, जो सत्संग सुन रही है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर गुरुजी, सेकंड नंबर संगत, थर्ड नंबर और लास्ट नंबर पे आते हैं सेवादार। आपको लगता है सेवादार बड़े महान है, इन्हें तो सेवा मिल गई, पता नहीं इन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे। आपको पता है आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं जो आप आराम से 2 घंटे बैठ के सत्संग सुनते हो। जल प्रसाद आपके हाथ में आता है राजे महाराजा रानियों की तरह, बर्तन आपके जूठे उठाए जाते हैं, चाय प्रसाद आपके हाथ में आता है, लंगर प्रसाद आपके हाथ में आता है, सेवादार यूं हाथ जोड़ जोड़ के आपके बर्तन उठा रहे हैं। तो नौकर कौन है और मालिक कौन है, बताओ? आज के बाद कभी मत सोचना हमें सेवा नहीं मिली, आप मालिक बन चुके हो। गुरुजी ने ये कहा कि मेरे बाद मेरी संगत का रुतबा ऊंचा है। जैसे एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहां पे एक ओनर होता है जिसका रेस्टोरेंट होता है, वो कौन है? हमारे गुरुजी। फिर होते हैं क्लाइंट, होते हैं कस्टमर, आते हैं कस्टमर, आके आराम से बैठ जाते हैं, सज धज के आते हैं, जैसे आप लोग संगत हो। फिर वेटर आते हैं, चाय ले लो, पानी पियो, है ना, वो हम हैं। तुम्हारे तो बड़े अभी कर्म कटने बाकी हैं संगत जी। इतना मत सोचा करो कि सेवादार को बहुत महान रुतबा हासिल हो गया, नहीं, वो दिन आएगा जब हम बैठ के सत्संग सुनेंगे, पर अभी वो दिन नहीं आए, अभी बहुत कर्म बाकी हैं। तो खुश हुआ कि शुक्राना करो, मालिक अपने बराबर जैसे आप बैठ के सत्संग सुन रहे हो, हम भी बैठ के सुन रहे हैं। वाह वाह गुरुजी, वहां रुतबा कितना आपने ऊंचा कर दिया। तो मैंने ये सत्संग डाला हुआ यूट्यूब पे, संगत और सेवादार का क्या फर्क है, उसका नाम भी लिखा हुआ, वो भी सुन लेना, बहुत सारे सत्संग हैं।
शुक्राना गुरुजी का। अभी आज बहुत सारी संगत है, आंटी का हुक्म था संगत सत्संग शेयर करने हैं, अभी इतना ज़्यादा आज नहीं शेयर कर पाएंगे हैं, अभी वो हम करवाएंगे जब लंगर प्रसाद शुरू होगा ना, तब करवाएंगे। देखिए ऐसा है, होली का त्यौहार आ रहा है, आंटी ने कहा हम होली खेलेंगे, तो गुरुजी के दरबार में गुरुजी को हमारे ना रसिक बैरागी गुरु कहा गया है। क्यों कहा गया आपको पता है? जब आप सत्संग में बैठते हो, गुरुजी आके ध्यान में बैठ जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो आप लेट आते हो, गुरुजी की देखो मुट्ठी बंद है और गुरुजी आपसे पहले आके आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं और वो सबको देख रहे हैं आंखें बंद करके। अब जैसे ही आप फोन का यूज करते हो या बातें करते हो, जैसे ही वो अपनी मुट्ठी खोल के आपको ब्लेसिंग देने लगते हैं ना, वो ऐसे अपने हाथ बंद कर लेते हैं, कह रहे रहने दे अभी इसको और आने दे, अभी तो ये फोन में लगा हुआ है, अभी इसकी दुनियादारी में। जो ध्यान में बैठा है उसको ब्लेसिंग फटाफट मिलेगी। तो ये बैठ गए आके ध्यान में, तो ये क्या हो गया, आप भी बैठ गए तो आप हो गए बैरागी, गुरुजी को बैरागी कहा गया। फिर रसिक क्यों कहा गया? गुरुजी ने कहा चंगा खाओ, चंगा पहनो, ऐश करो, है ना। कैसे कहा? रसिक में, रस में डूबे रहो, मतलब रस मीन्स वो नहीं की दारू पीनी और डिस्को में जाना है, मतलब आनंद में डूबे रहो, प्रेम में डूबे रहो, सबको प्रेम करो, प्रेम बरसाओ, खुशियां बांटो, उदासी मत करो। बड़े लोग होते हैं, मैंने देखा आगे मुंह बना के बैठ जाते हैं उदास, पता नहीं सारी दुनिया की परेशानियां यहीं आके बताएंगे। अरे अपने घर में बैठ के अमृत वेले में बताया करो उनको परेशानियां क्या हैं, यहाँ आके खुश खुश रहा करो जैसे वो हंसते रहते हैं। जिसको मिलो हंसते हंसते मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो। और ये जो हम जरा सा बोल देते हैं ना चुप हो जाओ, ये हम गुस्सा नहीं करते हैं, ये सेवा को उन्होंने सेवादारों को बोला हुआ है कि डिसिप्लिन में रखना है, बाकी हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं हो जो हम आपको बोलते हैं चुप हो जाओ। तो गुरुजी रसिक बैरागी गुरु कहा गए। अब हम बैराग में थे, अब जब हम थोड़ा सा डांस वांस करेंगे तो हम रस में डूब जाएंगे, आनंद में डूब जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है चाहे 100 संगत हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, जैसे ही हम डांस लगाएंगे फिर मछली बाजार बन जाता है। और प्लीज ऐसे मत करना, डांस करना सिर्फ डांस करना 5-10 मिनट का, क्योंकि उससे आपकी बॉडी की स्कैनिंग हो जाएगी। गुरुजी के बड़े मंदिर में भी आपने देखा है, जब लंगर प्रसाद के बाद 10 बजे के बाद पंजाबी गाने चलते हैं, है ना। गुरुजी अपने टाइम में पुरानी वीडियो देखो, कितना डांस करवाते थे संगत से, कर्म कटवाते थे, स्कैनिंग करते थे बॉडी की, ये घुटने वुटने सब ठीक कर देते हैं। मैं तो बहुत बीमारियों से भरी हुई थी, ना कभी खड़ी हो सकती थी 1 मिनट, ना बैठ सकती थी। इन्होंने इतना मेरे को ब्लेस किया, इतना प्यार, इतना लंगर प्रसाद खिला के खड़ा कर करके कर्म कटवाए हैं। और मेरे को इतना माइग्रेन रहता है, मैं बिल्कुल गर्मी में नहीं रहती हूँ। मेरे को जैसे ही मेरा माइग्रेन बढ़ता है, मैं आज ही सोच रही थी गुरुजी जब जब मेरा माइग्रेन बढ़ता है तब तब आप मेरे को गर्मी में खड़े करके सेवा को देते हो, कि तेरे को गर्मी से ही, जिस चीज़ से तेरे को प्रॉब्लम होती है उसी से मैं तेरी प्रॉब्लम को ठीक भी करूँगा। तो इन्होंने बहुत, इनके शुक्राने हैं, इनसे शिकायतें मत किया करो। शिकायतों का दौर खत्म हो चुका है, जब जीवन में गुरुजी आ चुके हैं। नो शिकायत, बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, आपस में मत किया करो। अभी देखना कितने लोग मिलेंगे, ओहो तू तो थल्ले ही नहीं उतर दी हैगी। ये हमारी सेवादारों को उनकी आंटियां कहती हैं, किट्टियों में तो तुम आते नहीं हो, रोज बुलबुल आंटी के सेवा में चल जाते हो, अब तो तुम नजर ही नहीं आते हो, तुम गुरुजी वाले हो गए। हाँ भाई हम गुरुजी वाले हो गए हैं, शुक्राना गुरुजी आपने हमें अपनाया। शिकायत नहीं करनी है। रिश्तेदार, अब मेरे रिश्तेदार मिलते हैं ना, मैं उनसे कभी नहीं, कोई मुझे नहीं कहता, उन्हें पता चल गया है कि तुम नहीं मिलते, चाहे साल ना मिले, जब मिलो मुस्कुरा के मिलो, क्योंकि उन्हें मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं डीजे वाला बाबू, मैं गाना लगाऊं, शोर तो नहीं मचाओगे ना, लेकिन जैसे ही सॉन्ग बंद होंगे, डांस बंद होगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी जगह पे बैठ जाना। और आपको अपनी जगह का भी सत्संग जरा सा सुना देती हूँ। गुरुजी कहते हैं जहां तुम्हें सेवादार बिठाते हैं वहीं बैठा करो। अब ये बाद में जो सेवादार ये संगत आ रही थी, वो इधर उधर घुस रहे थे, तो जो पीछे सेवा कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, उनका रह जाएगा। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात आप ध्यान से सुनना, जहां आप बैठते हो सबसे पहले आके जब आप बैठ जाते हो संगत जी, गुरबानी चल रही होती है, वहां पे ना आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिविटी का। अब आपने अपनी जगह छोड़ के जरा वॉशरूम गए और पीछे वाला फटाफट आगे आ गया। अब पता नहीं वो कितनी नेगेटिविटी से भरा हुआ था, उसने अपनी जगह छोड़ दी, वो तो आपकी पॉजिटिव जगह पे आ गया। आपने देखा चल मैं अब इसकी जगह में बैठ जाती हूँ, आप उसकी नेगेटिविटी ले लोगे। आपकी जगह पे अगर कोई बैठ भी जाए ना, उसे बोलो भाई ये मेरी जगह है, तू आगे हो जा,
अपनी जगह पे बैठो, क्योंकि वहां एक ऑरा बनता है, उस ऑरा को मत छोड़ा करो। उस 2 घंटे में गुरुजी ने धरती से एक पॉजिटिविटी निकलती है, आपको पता है, धरती से निकल के यहाँ पे आती है। अब हम जो कहते हैं, बड़े लोग हैं जो बड़े खिलाफ हैं, मैं नहीं देखती, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं बहुत बोलती हूँ, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ सेवा में सब सर ढक के रहते हैं। आज बहुत लोगों ने सर नहीं ढका हुआ था, उसका भी एक कारण है। लोग कहते हैं गुरुजी ने कभी नहीं कहा सर मत ढको, पर गुरुजी ने ये भी नहीं कहा, ये नहीं कहा सर मत ढको या ढको। गुरबानी सुनते हुए सर ढकना चाहिए, क्योंकि वो धरती से जो पॉजिटिविटी आ रही है वो यहां से निकल रही है बाहर। क्या चाहिए, बॉडी में चाहिए ना एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ाने तो यहाँ पे आते हैं, अपने कर्म कटवाने हैं, पॉजिटिविटी लेनी है, तो इसको ढक के बैठोगे तो सबसे बड़ी बात कि ये ऑरा यहीं का यहीं बॉडी में रहेगा। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी हमारी लाज के पर्दे हमेशा ढक के रखते हैं। गुरबानी सुनने का यही मतलब होता है, लाज ढकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश करते हैं ना, देखा होगा अमृतसर में गुरुद्वारों, मेरे घर में भी हैं। सबसे पहले जब खोलते हैं पलके लगाते हैं, फिर एक वाइट चादर लगाते हैं, फिर ऊपर चोला लगाते हैं, गुरुजी को चोला पहनाते हैं। मैं तो ये भी सत्संग डाला हुआ है, सुन लेना, अभी टाइम नहीं है, दुपट्टा सत्संग के नाम से, बुलबुल आंटी सत्संग। वो गुरुजी ने ही हमारे दिमाग में डाला कि आजकल की आंटियां ना तो दुपट्टे लेती हैं और ना ही कुछ ये मर्यादा में रहती हैं। मैं तो अंकल हो के तुसी मैनू दुपट्टे पवा देंदे हैगे हो। कोई गुरुजी का स्वरूप उठा के देख लो, सब में गुरुजी ने दुशाला पहना हुआ है, हर स्वरूप में गुरुजी के दुपट्टा है। तो फिर आंटियों को क्या प्रॉब्लम है दुपट्टा नहीं ले सकते? तो कोशिश किया करो आगे से अपनी ड्रेसों के ऊपर दुपट्टे लेके आया करो, गुरुजी को अच्छा लगता है। गुरुजी हर आपको चोले में देख लो, बड़े पूरे फुल कपड़ों में, फुल बाजू के कपड़ों में नजर आते हैं। हमने तो अपने सेवादारों को कह दिया कोई स्लीवलेस में सेवा भी नहीं कर सकता, कोई जीन्स पहन के सेवा भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखो आंटी, अगर आपने यहाँ शुरुआत की है गुरुजी के सत्संग करने की, मर्यादा का ख्याल जरूर रखा कीजिए। इन बातों में मत जाइए गुरुजी ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। कहते हैं जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। क्योंकि फिर हम बार बार हम एक ही बात कहते हैं, कलयुग आ गया। कलयुग लाया कौन है? हम ही तो लाए हैं। सतयुग कौन लाएगा? देखो कितनी प्यारी प्यारी आंटी सर ढक लिया, और मैं तो उतार दिया था क्योंकि बानी खत्म हो गई थी। तो ये देखो सतयुग कौन लाएगा? ये बच्चे निक्के निक्के जो सेवा में खड़े हैं, ये सतयुग कहाँ से आएगा? सतयुग हमारे घर से आएगा। शुरुआत कीजिए अपने घर से, नियम, सब चीजों की मर्यादा दोबारा शुरू कर दीजिए। और जब भी लंगर प्रसाद बनाते हो मंत्र जाप करते हुए बनाओ, कपड़े धोते हो मंत्र जाप करो, मेड काम कर रही है घर में मंत्र जाप चला दो, खाना खाते हो, पहले जमाने में लोग प्रार्थना करते थे ना, 5 मिनट का मंत्र जाप चलाओ। ऐसा गुरुजी आपके भोग को ब्लेस कर देंगे, सारी परेशानियां जीवन से आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। करके देख लेना। आज यहाँ से एक प्रण करके जाओ कि हम कोई भी घर में काम करते हुए मंत्र जाप करते रहेंगे, और फिर देखना कभी कहोगे ही नहीं हमारे घर में कोई बुरी आत्मा, कोई नेगेटिविटी, कोई किसी ने जादू टोना कर दिया, पैसे की दिक्कत है, काम नहीं चल रहा। जहाँ पे काम नहीं चलता वहाँ पे पूरा दिन मंत्र जाप चलाओ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमारा भी सब कुछ खत्म हो चुका था, पर हमें तो गुरुजी ने अमृत वेला ऐसा बख्शा। मेरा एक पेज है फेसबुक पे गुरुजी की वीरा के नाम से, उसमें अमृत वेला 5 बजे चलाती हूँ मैं, 1.25 घंटे का डेली जपजी साहब का पाठ, 2 शब्द और 20 मिनट का 108 बारी वाला मंत्र जाप आप किया कीजिए। और जल रखिए घर में, रोज जल रखा करो। उस जल को अगले दिन उठा के 24 घंटे बाद घर के दूध में थोड़ा थोड़ा मिला दो, सबको दिया करो। जो गुरुजी को नहीं मानते वो मानना शुरू हो जाएंगे। फिर वही बात है, मुझे तो बहुत सारे सत्संग याद आते रहते हैं और मैं खड़ी हो गई तो बोलती चली जाऊंगी, आंटी है ना, हमने दिल्ली भी जाना है। ऐसे ऐसे भी सत्संग हैं जिनकी सास नहीं मानती थी और सास बहू की लड़ाई होती थी, और मैंने उनको बोला अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो और नींबू पानी में वो जल मिला के सास को दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, एक सासू माँ थी, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बहू को कुछ दे नहीं रही थी और बेटे को दे रही थी। बहू मेरे पास आई, आंटी ये गलत बात है, हमारी लव मैरिज हुई है, हमें कुछ नहीं देंगी, ये बेटी को दे रही है, बेटे को दे रही है। मैं कहा तू लाई क्या थी जो तेरे को देना है इन्होंने, तू छोड़ दे उनको। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैं क्या कर ले फिर अमृत वेला और बैठ जा मंत्र जाप करने और जल पिला अपनी सास को। कह रही वो तो नीचे रहती है, कभी कभी आती है। मैं क्या जब आए नींबू पानी में पिला दियो।
संगत जी पहले उस लड़की ने 15 दिन अमृत वेला किया, फिर छोड़ दिया, फिर 15 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर जब तीसरी बार वो परेशान होगी, अब तो उनकी प्रॉपर्टी बिक गई है। मैं क्या, अब मेरे पास मत आइयो, अब तू गुरु जी को ही मना। फिर उसने मेरे को, मैं भूल गई वो कौन थी, 2 महीने बाद उसने मेरे को मैसेज करके बोला, आंटी मेरे साथ करिश्मा हो गया, मैंने अपनी मदर इन लॉ को नींबू पानी में जल मिला के दिया, मेरी मदर इन लॉ ने 2 करोड़ रुपए मेरे नाम कर दिए। जय गुरु जी। और सबसे बड़ी मजे की बात, कहीं वो सुन ना ले, आज मेरा सत्संग मैं यूट्यूब पे डालूंगी। सबसे बड़ी मजे की बात क्या हुई कि वो लड़की मेरे घर आई और मुझे कहती है मुझे सत्संग करवाना है। मैं ये भूल गई थी कि ये वही लड़की है जिसकी सास ने इसको 2 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब मैं उसके घर गई और बहुत सुंदर दरबार लगाया, और मैं दरबार लगाते लगाते कहती आज ना मैं यहाँ पे यही वाला सत्संग सुनाऊंगी। इतने में वो लड़की मेरे को किचन में आके कहती है, आंटी वो मैं ही थी, बोलना मत। ओ माय गॉड, मुझे गुरुजी ने बचा लिया उस दिन तो, नहीं तो मैं तो वहीं शेयर कर देती, उसकी सास मुझे डंडे मार के वापस ले लेते 2 करोड़ रुपए। तो ऐसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। क्या करना है, इतना सा मंत्र जाओ और इतने से एफर्ट्स करने हैं, बस ये जरूर आप किया कीजिए। चलिए अब हम अपने स्थान पे खड़े होकर डांस करेंगे। कोई ये कोशिश ना करे कि गुरुजी के पास आना। ये जो रेड कारपेट देख रहे हो ना, इसको ऐसे ही रहने देना। और जैसे ही